हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि नया बाइक खरीदने के टाइम हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या हमें देखना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रनिंग पीरियड्स क्या होता है और रनिंग पीरियड्स में हमें बाइक को कैसे चलाना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रनिंग पीरियड्स में बाइक को प्रॉपरली मेंटेन करोगे और प्रॉपरली चलाओगे तो फिर इंजन का लाइफ भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। आप लॉन्ग टर्म में माइलेज अच्छा पाओगे और आपको पावर भी अच्छा मिलेगा, यानी कि आपका बाइक का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा अगर आप रनिंग पीरियड या फिर इंजन ब्रेकिंग पीरियड्स में प्रॉपरली बाइक को चलाओगे और मेंटेन करोगे। तो रनिंग पीरियड्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी नया बाइक जब आता है तब उसमें जब इंजन फिट होता है तो इंजन का पिस्टन बोलिए और बाकी जो मूवेबल पार्ट्स होता है इंजन का, उसमें गैप बहुत ही कम होता है, लेकिन वो जब चलता है तो वो एक दूसरे के साथ घिसता है और उसका जो रफ सरफेस एरिया है, क्योंकि जब वो नया बनकर आता है तो उसका सरफेस एरिया बहुत ही रफ है, लेकिन वो चलते चलते एक दूसरे के साथ घिसकर वो धीरे धीरे पॉलिश होता है। ये सरफेस एरिया जब पॉलिश होता है तो वो पॉलिश होते होते इसका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। तो इस रनिंग पीरियड्स में आपको बाइक को बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है। तो क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको राइड करना है, लेकिन स्लोली। ऐसा नहीं कि आपको नया बाइक आपके हाथ में मिल गया और आप 120 130 चला लिया। हाँ, हमें पता है कि नया बाइक जब भी हाथ में आता है तो हमें एक्सीलेटर घुमाने का बहुत ही मन करता है, लेकिन आपको खुद में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा और आपको धीरे से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, आपको लो आरपीएम मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नया बाइक मिल गया और आप हाई आरपीएम में बाइक चला रहे हो, आपको आरपीएम लो रख कर चलाना पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं कि आपको लो मतलब हाई गियर में आप लो आरपीएम या फिर लो गियर में आप हाई आरपीएम देकर चला रहे हो। दोनों ही इस रनिंग पीरियड्स में बाइक के इंजन के लिए खतरा है। आपको प्रॉपर आरपीएम प्रॉपर गियर के लिए मेंटेन करना चाहिए। तीसरा बात, आप एक ही स्पीड में बाइक को लॉन्ग टाइम तक मत चलाओ। आप ऐसा उस टाइम जब रनिंग पीरियड्स में आपको क्या करना है, आप हर एक गियर में चलाओ, लेकिन आपके बाइक में अगर 5th गियर हो आप 5th गियर तक चलाओ, 6th गियर हो 6th गियर का चलाओ, लेकिन एक गियर में और सेम स्पीड को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन नहीं करना है, आपको चेंज करते रहना। उसके बाद आता है, आप बाइक को लेकर लॉन्ग राइड के लिए मत जाओ। उस टाइम नया बाइक को जब आप लॉन्ग राइड के लिए ले जाओगे तो वो ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि इंजन उस पर ज़्यादा घिसने के चांसेस है। तो आप क्या, लॉन्ग राइड में अगर आप जाओगे तो आप 15-20 किलोमीटर मैक्सिमम चलाओ, उसके बाद बाइक को रेस्ट दो, ठंडा करो, फिर चलाओ, क्योंकि इस टाइम बाइक बहुत ज़्यादा हीट भी होता है। इस टाइम आप बाइक को ज़्यादा ओवर हीट मत करो, इसको मेंटेन करके चलाओ। और उसके बाद आता है कि नए बाइक में रनिंग पीरियड्स में आपको फुल थ्रोटल कभी भी नहीं देना है। आप उसको मैक्सिमम, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उसको मैक्सिमम हाफ थ्रोटल दो और बाइक को चलाओ। खुद को रेजिस्ट करना नया बाइक के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मुझे भी पता है। मैं भी नया बाइक चलाया हूँ ना, मैं जब पहली बार बाइक चलाता था मुझे भी प्रॉब्लम होता था कि नया बाइक हाथ में मिलने के बाद उसको फुल थ्रोटल ना दो। ये बहुत ही टफ चीज़ है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा आपके बाइक के लॉन्ग लाइफ के लिए और बाइक के गुड परफॉर्मेंस के लिए। नया बाइक या फिर पुराना बाइक, इस दोनों में अगला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये इसको करना चाहिए, जो होता है कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट क्या हो, क्योंकि जब बाइक चलता है इंजन ऑयल मोटरसाइकिल के इंजन के पार्ट्स में जाकर लुब्रिकेट रखता है, लेकिन बाइक जब 2-3 घंटा या फिर उससे ज़्यादा ओवरनाइट जब खड़ा हो जाता है तब क्या होता है, वो जो ऑयल होता है, वो जो इंजन ऑयल होता है, वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, तो इंजन ड्राई होने लगता है। अगर आप इस टाइम में इंजन को चलाकर उसको रन कर दोगे या फिर इंजन में उस पर आप लोड ज़्यादा दे दोगे तो इंजन घिसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा 2 मिनट से 5 मिनट तक आपको, दिन का जब शुरुआत होता है या फिर बहुत टाइम बाद अगर आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो, इंजन स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले 2-4 मिनट 5 मिनट तक आप इंजन को ऐसे ही कोल्ड स्टार्ट करो। इंजन ऑन करके इंजन को स्टार्ट करके आप छोड़ दो 2-4 मिनट, 5 के बाद आप उसको चलाओ। और इसके बाद नए बाइक में और एक चीज़ होता है जो कि होता है ओवरलोडिंग, क्योंकि बाइक में अगर आप हेवी पिलियंस को लेकर या फिर ट्रिपलिंग करोगे तो फिर इंजन में प्रॉब्लम आएगा। इंजन में प्रेशर आएगा। इंजन में जब प्रेशर आएगा तो इंजन ज़्यादा घिसेगा। इंजन जब ज़्यादा घिसेगा इंजन का लाइफ स्पैन कम होगा। तो फिर नए बाइक में तो कभी भी आप ट्रिपलिंग मत करो या फिर कोई ओवरवेट बंदे को बिठाकर आप एज ए पिलियन मत चलो, ठीक है। उसके बाद आता है कि रनिंग पीरियड्स में या फिर इंजन ब्रेकिंग पीरियड्स में आप टायर प्रेशर मेंटेन करो। जितना कंपनी आपको टायर प्रेशर रखने के लिए रिकमेंड करता है आप वही टायर प्रेशर मेंटेन करो। हो सके तो 1-2 PSI ज़्यादा रखो, लेकिन टायर प्रेशर मेंटेन करके चलो। इससे क्या होता है, अगर टायर्स में आपका एयर प्रेशर कम होगा तो फिर इंजन को ड्रैग करने में प्रॉब्लम होगा, उसको चलाने में, बाइक को खींचने में प्रॉब्लम होगा। इससे इंजन में और भी ज़्यादा प्रेशर आएगा, इंजन हीट होगा, इंजन ज़्यादा घिसेगा, इंजन खराब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप इसको प्रॉपरली मेंटेन करो। उसके बाद आता है, इस टाइम में जब 1000 किलोमीटर से पहले या फिर 800 किलोमीटर से पहले आप जब भी चला रहे हो तो आप आरपीएम को प्रॉपरली मेंटेन करो। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि ज़्यादा आरपीएम देने से कम गियर में ज़्यादा आरपीएम दो या फिर ज़्यादा गियर में कम आरपीएम दो, ताकि जिसकी वजह से आपको इंजन में नॉकिंग आए।
याद रखना इंजन में नॉकिंग भी आना नहीं चाहिए और ज़्यादा आरपीएम देकर इंजन को ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए। प्रॉपर आरपीएम प्रॉपर गियर के लिए आप मेंटेन करो। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है, बाइक जब नया होता है तो माइलेज इसमें कम क्यों देता है। एक्चुअली क्या होता है, बाइक को ट्यून ही ऐसे किया जाता है जब नया बाइक आता है ताकि उसमें ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा इंजन में जाए, इंजन ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर सके ताकि इंजन में प्रेशर कम पड़े, इंजन ज़्यादा अच्छे तरीके से रेडी हो पाए फ्यूचर के लिए। ये तो माइलेज का प्रॉब्लम है कि पहला सर्विस या दूसरा सर्विस के बाद ये सही हो जाता है, लेकिन पहला या दूसरा सर्विस तक माइलेज आपको कम ही मिलेगा। लेकिन इसमें ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई बात नहीं, ये पहला या दूसरा सर्विस के बाद ये सही हो जाता है। और पहला और दूसरा सर्विस कुछ भी हो जाए, इसको आप स्किप मत करो, आप प्रॉपर टाइम पर इसको इस दोनों सर्विस को आप करवा लो। क्योंकि जब नया बाइक होता है और जब इंजन चलता है तो वो पॉलिशिंग के टाइम मेटल पार्ट्स घिसकर इंजन ऑयल में चला जाता है, और अगर आप उसको बहुत दिनों तक चेंज ना करवाओ तो क्या होता है, वो मेटल पार्ट्स फिर से इंजन में घिसता है और इंजन को ख़राब करता है। तो आप प्रॉपर टाइम में अपना पहला और दूसरा सर्विसिंग करवा लो, इससे आपका इंजन का लाइफ बढ़ जाएगा। तो अगर हम ये पूरा रनिंग पीरियड्स को छोटा छोटा पॉइंट में बताएं तो पहला पॉइंट जो होता है वो आप राइड स्लो, दूसरा पॉइंट लो आरपीएम में आप चलाओ, तीसरा पॉइंट फुल थ्रॉटल ना दो, चौथा पॉइंट आप ओवरलोडिंग मत करो बाइक में या फिर लॉन्ग राइड में आप मत जाओ। अगर जाओ तो उसको छोटा छोटा करके चलाओ, कम कम करके चलाओ और रेस से ज़्यादा दो। उसके बाद माइलेज आपको थोड़ा बहुत कम मिलेगा, लेकिन बाद में आप माइलेज आपको मिलना शुरू होगा। उसके बाद कोल्ड स्टार्ट आप ज़रूर करो। कोल्ड स्टार्ट तो आप ज़िंदगी भर जब भी बाइक चलाओ तो कोल्ड स्टार्ट हमेशा करो। टायर प्रेशर आप प्रॉपरली मेंटेन करो, गाड़ी को ओवर हीट होने मत दो। गाड़ी को ओवर हीट होने से पहले ही आप रोक दो, उसको रेस दो प्रॉपरली, फिर आप चलाओ। आप हर एक गियर में प्रॉपर आरपीएम मेंटेन करके चलाने की कोशिश करो। हाँ, इस पॉइंट में एक प्रॉब्लम होता है, अगर नया राइडर होगा तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाओगे आरपीएम कैसे मेंटेन करते हैं। आप प्रॉपरली टाइम पर सर्विसिंग कराओ। आप ये छोटा मोटा चीज़ आप अगर मेंटेन करोगे तो आपको फ्यूचर में बाइक में पावर भी ज़्यादा मिलेगा, बाइक को बहुत स्मूथली रन कर पाओगे और आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। के लिए राइड सेफ।